हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। राधे कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। राधे। सो गाइज, अभी हम गांव में हैं और गांव के ही व्लॉग आपके पास जा रहे हैं। और आपका ना एक ऐसा कमेंट आया है कि दीदी अपनी जो सिस्टर के बारे में कुछ बताना, आपको बुरा लगे तो मत बताना, और अगर सही लगे तो आप अपनी सिस्टर के बारे में बताना, उनको क्या हुआ था। जानकारी भी मिलती है। हाँ जी, तो मैंने इस पे सोचा कि हाँ आपको बताना चाहिए, क्योंकि जब वो, ये मैंने पहले भी बताया, जिनके हम व्लॉग देखते हैं तो हम उनकी फैमिली में जाने की एक इच्छा भी रखते हैं, जानने की कि क्या, कैसे, किसको क्या हुआ, सारी चीज़ें होती है अंदर से। तो दीदी के, जैसे आपने देखा, मम्मी उस दिन कचौड़ी खिला रही थी फोटो में बाबा जी को और दीदी को। तो उस पे कई कमेंट आए हैं। एक ये कमेंट भी आया कि दीदी जो आप अपने पूर्वजों को जैसे खिलाते हैं, जिनकी जो एक्सपायर हो गए हैं, तो जैसे उनको आपने कचौरी रखी है तो उसका आप क्या करते हैं? तो हम ऐसा करते हैं, या तो हम सभी खा लेते हैं उनको, गाय को या फिर गाय को दे देते हैं। ठीक है, वो एक प्रसाद के रूप में खाया जाता है। तो ये तो वो कमेंट हो गया। अब आपका जो कमेंट दीदी के लिए था, तो दीदी के बारे में ना मैंने भी सोचा है। मैं भी ये सोच रही थी कि आपको बताना चाहिए। मुझे बुरा नहीं लगा इसमें कुछ भी। मुझे ये नहीं लगा कि मैं आपको ना बताऊं, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है ना बताने वाली। ठीक है। तो दीदी जो थी मेरी, मतलब हम सबसे बड़ी थी। पहले दीदी हैं, फिर मेरे भैया हैं, फिर उससे छोटे भैया हैं, फिर मैं हूँ। मतलब मैं सबसे लास्ट, सबसे छोटी हूँ। दीदी सबसे बड़ी थी। और हम बहन भाइयों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि दीदी और भाई में 9 साल का फ़र्क था। जो 9 साल का डिफरेंस था, वो 9 साल बड़ी थी भाई से। और फिर वो छोटे जो भाई हैं, वो भी 4-5 साल बड़े हैं ना मम्मी? हाँ, मतलब छोटे जो भाई हैं वो बड़े भैया से 4-5 साल छोटे हैं। फिर मैं हूँ, तो मैं भी वही 3-4 साल छोटी हूँ भाई, अपने बड़े भैया से। तो इतना इतना हम लोगों में गैप है। तो यानी कि जब मेरी दीदी बीमार थी, या जब उनकी शादी हुई थी, तो उस टाइम मैं बहुत छोटी थी। मतलब जब शादी हुई थी तब तो मम्मी की गोद में ही थी। तो मुझे मतलब कुछ भी पता नहीं है। ठीक है। तो मैंने मतलब जैसा कुछ सुना है, और जब दीदी एक्सपायर हुई थी उस टाइम मैं बहुत छोटी थी। तो इतना ज़्यादा कुछ मतलब जानकारी तो मुझे इतना नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे जैसे मम्मी ने बताया है वो सारा कुछ हमें याद है कि हाँ मम्मी ने क्या क्या दीदी के बारे में बताती थी। आज भी गाइज ऐसा है कि देखो, दीदी को एक्सपायर हुए इतना टाइम हो चुका है कि उनके बेटे के भी बच्चे हैं, लेकिन आज भी मतलब मतलब हम लोग सोचते हैं तो भावुक हो जाते हैं। मतलब हम लोगों से रहा नहीं जाता रोए बिना। क्योंकि एक तो ये होता है कि एक इंसान की एक एज होती है ना? एक एज से इंसान जाता है, तो उसके बारे में ना, उसमें ना थोड़ा सा सब्र आ जाता है इंसान को। और एक ऐसा होता है कि अपने टाइम से पहले ही चला गया, 19 साल की थी। कुछ भी नहीं देखा, है ना? तो बच्चा हो लिया था पर 19 साल की। हाँ, तो उनकी कोई एज ही नहीं थी उस टाइम ऐसा जाने की। तो हम लोग ना, मतलब बहुत दर्द होता है, और घर में बैठ के जब उनके बारे में कोई बात चलती है ना, तो हम सब रोते हैं। और एक चीज और है, तब भी सब्र आ जाए कि उनको कोई ऐसी बीमारी थी, जानलेवा जानलेवा बीमारी होती है, तो भी हमें अंदर से ना एक तसल्ली हो जाती है कि हाँ ऐसा तो होना ही था। लेकिन वो ऐसी बीमारी भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक्सपायर हो गई। तो अब हम उनके बारे में आपको पूरा कुछ बताएंगे कि उनको क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो मम्मी बताएगी थोड़ा सा आपको कि जब उनकी शादी हो गई थी, तो शादी के बाद वो प्रेग्नेंट थी। जो हमारा भांजा है, दीदी का जो बेटा है, मतलब उस टाइम वो पेट में था, तब उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हुई थी। पैर में। पैर में, सोचो, पैर में। हाँ। पैर में दिक्कत होनी शुरू हुई थी। सोया सोया रह था। पैर सोया सोया रहता था। सुन सा रह था। हम्म। कोई कहता था सुनवाय है, कोई कहता था नसों में प्रॉब्लम है, नसों में प्रॉब्लम है। कोई कहता था
के गठिया बाय है। गठिया बाय वाय ज्यादा मानते थे ना, जब बाय हो रही है, पैर भारी हो रहे हैं, तो वो चीज उस चीज के उसमें रहे। वो चलती थी तो एकदम ब्रेक सा लग जाता था, गिर भी जाती थी कभी कभी शुरू में। फिर उनके इलाज करवाया खूब पूरे। वॉइस आपको सही आ रही होगी मम्मी, थोड़ा सा तेज बोलो। मेरठ में भी, लावड़ में भी, और उसमें गाजिया क्या कहते हैं वो, आगरा में भी, सब जगह हमने मवाना, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ बताया, जैसा लोगों ने बता दिया, जहाँ जहाँ बताया कि भाई वहां पे वो वैद्य हैं, वहां पे हकीम है, डॉक्टर, मतलब जो जैसे बता दिया वहीं पे उनको दिखाया। उसके साथ साथ धीरे धीरे होते होते वो उनका जो बेटा है वो भी हो गया, वो भी हो गया, है ना। तो उसके बाद, उसके होने के बाद कुछ प्रॉब्लम हुई थी ना? बस कुछ नहीं हुई थी, फिर ज्यादा दूसरे पैर में भी दिक्कत होने लगी एक थी। पहले एक पैर में हुई, फिर पहले दूसरे एक पैर में भी शुरू हो गई, फिर दूसरे में होने लगी। फिर वो जीवी पंत में, वहाँ जीव पंत हॉस्पिटल है, हाँ, तो उसमें वहां पे एडमिट कर दिया उनको। एडमिट कर दिया था। उसका 18 टाँकों का यहाँ कमर में ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन हुआ। सबने उसमें जो नहीं, उससे पहले उनकी जांच की गई, हाँ, जांच की है गई ना, थी। MRI हुआ, मतलब फुल बॉडी का। हाँ। और गाइस एक चीज और है, उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि कभी सुना भी नहीं था, कभी सुना भी नहीं था ऐसा कुछ कि ऐसा हो सकता है, रीढ़ की हड्डी से ऐसा पैरों पे वो पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है। आजकल तो मतलब अगर पैरों में किसी के प्रॉब्लम है ना, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत होगी, उसकी वजह से है। लेकिन उनका इलाज तो पैरों का चल रहा है। हाँ। और दिक्कत कमर में थी। कमर में क्या थी? ये थी जहाँ हमारी ये यहाँ पे रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है ना, यहाँ से एक बिलान नीचे, यहाँ उनके जब हमने कराया गांठ बन गई थी उनके, तो ट्यूमर बताया डॉक्टरों ने। तो उसी का ऑपरेशन हुआ, 18 टाँकों का ऑपरेशन हुआ। लाला 8-9 महीने का था उस टाइम पे। 8-9 महीने का उनका बच्चा था उस टाइम पे। तो उनका ऑपरेशन हो गया। उसके बाद में 2-2.5 साल रही डॉक्टर, कई बार फिर भी दिखाई, फिर भी चेकअप करवाई। डॉक्टरों ने कही कि वे नस जो हैं, ये नस छोटी छोटी बारीक नस होती हैं पैरों की, वो कामयाब नहीं हो पाई, वे उन्होंने उभारा नहीं लिया, उनमें ना मतलब ब्लड आर पार नहीं हुआ, वो चिपक गई। मोटी तंदुरुस्त थी, पैर भी मोटे थे। उनको देख के कोई ये नहीं कह सकता था कि ये बीमार है। सब कुछ करती थी बैठी बैठी, कि वैसे उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बस जो प्रॉब्लम थी वो कमर में थी और नसों में थी। दुख दर्द भी कुछ नहीं था, कुछ भी ना था, बस चलने में प्रॉब्लम थी। क्योंकि पैरों की जो नसें होती है ना, वो हमारी कमर से होती हैं, और उस पे ही वो ट्यूमर हो गया। तो वो नस जो दब गई तो उसमें ब्लड आना जाना बंद हो गया। तो उसकी वजह से पैरों में प्रॉब्लम होने लगी। कहते हैं ना, जैसे किसी के पैर में नस दब रही है ना, झंझनाहट होना शुरू हो जाना, पैर में दर्द होना शुरू हो जाना, तो इस तरह से होनी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ऐसे ही उनको हुआ था। तो वो जो ट्यूमर था वो ज्यादा टाइम रह गया उस पे, क्योंकि दिक्कत यहाँ और इलाज चल रहा है पैरों का। अगर जल्दी वो पकड़ में आ जाता वो रोग, शुरू में ये पता चल जा कि पैरों में दिक्कत इस वजह से है, इसकी कमर में, रीढ़ की हड्डी में भी कुछ दिक्कत हो सकती है, तो उसका तो कोई। और उस टाइम ना फुल बॉडी चेकअप जो होते थे ना, वो मम्मी कौन, एक तो दिल्ली तिमारपुर में हुआ था, तिमारपुर है दिल्ली में, हाँ तिमारपुर कुछ है, तो पूरी मशीन में कुली करवाई थी जब उसका पता चला। एक तो बताया डॉक्टर ने, डॉक्टर भटनागर थे, अभी भी हैं शायद, हाँ डॉक्टर भटनागर हैं। तो उन्होंने बताया कि 2 ही जगह वो टेस्ट हो सकता है, एक तो दिल्ली में और एक पूना में। मेरे धोरे तो मशीनरी है नहीं, मेरे अभी इतने मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि इनकी जो है फुल बॉडी चेकअप हम यहाँ करा सकें। मतलब जब बिल्कुल अंत आ गया था ना, तो किसी ने मम्मी को हॉस्पिटल में किसी एक अंकल ने बताया कि मेरे बेटे को ऐसा हो गया था प्रॉब्लम, कि आप ना इनको ऐसा करो। हाँ, आगरे में देसी दवाई चलती है उसकी, होम्योपैथिक की, और उनसे ही ना आराम हो जाएगा। हाँ, उनको भी उससे भी नहीं आराम आया, 2-2.5 महीने उसको भी खिलाया, कुछ नहीं हुआ। तो फिर उनको जब पूरा टेस्ट करवाने के बाद जब वो गांठ वो आई, उस पे जो ट्यूमर आया, तो फिर उसके ऑपरेशन के लिए बोल दिया डॉक्टर ने कि अब इनका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होने के बाद गाइस वो मतलब नसें कामयाब नहीं हुई, पिद्दी की तरह नसें थी, जैसे नसें देखो होती कितनी बारीक बारीक है, है ना। उनके ऊपर वजन काफी टाइम तक रखे रहना,
है ना। हाँ। तो वो नसें चिपक गई, चिपक गई, उभारा आपस में। नहीं लिया वो उन्होंने। कामयाब नहीं हुई। वो अगर चल जाती, उनमें ब्लड चल जाता तो हाँ। उनके पैर चल जाते, चल जाते। तो वो पैर इस वजह से चल नहीं पाए। एक तरह से मतलब नष्ट सी हो गई, हाँ, खत्म सी हो गई खत्म हो नसें। गई नसें भी। तो आजकल देखो नस भी डाल देते हैं। हम्म। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि नसें भी डाल देते हैं, लेकिन वो टाइम ऐसा था कि मेरठ में या आसपास में कुछ ऐसा नहीं था। तो फिर उसके बाद उनको ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने में पता ही है कि जब ऑपरेशन किसी भी पार्ट का हमारा होता है तो कमजोरी आती है ना, वीकनेस हो जाती है। और हम लोग मतलब उस टाइम यहीं पे गांव में ही रहते थे, और मेरे पिताजी रेलवे पुलिस में हैं, जैसे आपको पता है, मैंने बताया था। तो पिताजी उस टाइम हमारी ड्यूटी पर ही होते थे, बीच बीच में आते रहते थे। मतलब छुट्टियां भी पिताजी ने इतनी ज़्यादा ले रखी थी कि ये देखो, जब मेरे पिताजी रिटायरमेंट हुए थे तो उनकी एक भी छुट्टी बची हुई नहीं थी। जैसे छुट्टी का पैसा मिलता है ना रिटायरमेंट पे, तो उनकी एक भी छुट्टी ऐसी नहीं थी कि हाँ उनकी बची हुई, क्योंकि उन्होंने एडवांस में लेके रखते थे। कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं ले जाना, कभी कहीं ले जाना। और इसके बारे में भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपका सवाल ये भी होगा कि दीदी जब वो शादीशुदा थी तो उनके हस्बैंड ने क्यों नहीं दिखाया। तो ऐसा था कि देखो, हर घर में वो सब चीज़ें होती हैं। जैसे कि अब मैं हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मेरी सास वो चीज़ नहीं कर पाएंगी जो कि एक माँ कर देगी, है ना। तो हस्बैंड भी थे भाई, उनका भी वो गवर्नमेंट टीचर थे, तो उनको भी इतना टाइम नहीं मिल पाता था, जिसमें उनका बच्चा भी छोटा था। तो बच्चे का करते या उनका करते। 2 साल चारपाई पे रही थी। 2 साल उठाना बिठाना लिटाना, मतलब टॉयलेट फ्रेश सब कुछ अपने आप ही करवाना, सारी चीजें करती थी। क्योंकि नीचे जब पैर चलते ही नहीं थे, नीचे बैठ के करती थी, पर उठा के हम ही उठा के बैठाते तो थे। बिठाना पड़ता था। अपने आप से नहीं। वो ऐसे चल जाती थी जैसे नीचे रगस रगस के चलना, उस तरह से, क्योंकि पैरों के बल ना चले। पैरों पे नहीं चलती थी। तो फिर ऐसा हुआ कि जैसे वहां पे मम्मी ने उनको नहीं छोड़ा फिर, क्योंकि दीदी भी बोलती थी कि मम्मी मेरी वहां पे कौन करेगा, है ना। उनको भी एक रहता ही था भाई, इस तरह से सास से या इस तरह से नहीं करवाया जाता। जो अपनी मम्मी से कह सकता है ना बच्चा, वो सास से नहीं कह सकता है ना। तो फिर ऐसा हुआ कि वो यहीं पे रहती थी और मम्मी ने उनको यहीं पे रखा कि मैं अपने आप करूँगी, और पिताजी ले जाना लाना, जैसे भाई साहब को टाइम मिलता था वो भी आ जाते थे, वो भी दिखा लाते थे। हाँ, ऑपरेशन हुआ, खून भी दिया, सब कुछ करा, ले भी जाते थे कभी तो कभी। वो सब जैसे उनको टाइम मिला उनके अकॉर्डिंग उन्होंने करा। और हम भी उस टाइम छोटे थे भाई, भैया भी हमारे छोटे थे, तो वो भी इतने जानकार नहीं थे कि हाँ कहीं आ जा ले जा सके। तो पिताजी छुट्टी आते थे। तो फिर ऑपरेशन होने के बाद में उन डॉक्टर ने बोला कि इनको धीरे धीरे खड़े, आगे चारपाई लगा दो और उस पर खड़े करा करो। खड़ी हो जाती थी, फिर खड़ी हो जाती थी, पर आगे कदम नहीं उठाती। कदम नहीं उठ पाता था, मतलब उनका पैर आगे बढ़ता नहीं था अपने आप से। उठा के पैर रखोगे तो रखा जाएगा, नहीं तो अपने आप से नहीं रख सकते। खड़ी हो जा रही थी वैसे। फिर क्या हुआ कि फैले हुए पैर सुकड़ जाते थे, सुकड़े हुए फैल नहीं पाए। हाँ, सकोड़ लेती थी पीछे को, पैरों को लेटे हुए, लेकिन पैरों को फैला नहीं पाती, है ना। मतलब था कुछ उनका ऐसा ही अंदर से। वो रीढ़ की हड्डी से ही तो होता है सब। फिर क्या हुआ, चलना फिरना। फिर मतलब इस तरह से होते होते हाँ, 2 साल करीब कामयाब नहीं हुए। फिर भी रिपोर्ट आई वहाँ से, तिमारपुर से रिपोर्ट आई कि देखो ये जो है ये नस कामयाब नहीं हुई है। तो बहुत ज्यादा रोई, पूरे घर वाले मतलब वो चीज हो गई थी उनको, कहते हैं ना चिंता तो चिता के समान होती है। तो लास्ट में जाके वो चीज हो गई उनको कि जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया ना कि अब ये ठीक नहीं हो सकती, ये नसें कामयाब नहीं हो सकती। रिपोर्ट भी उसको ही दे गया, और रिपोर्ट भी दीदी को ही दे दी। घर पे आया, एक बच्चा मिला गेट पे, उस बच्चे ने ला के उसको दे दी। उसने पूरी पढ़ ली, पूरी रिपोर्ट उन्होंने पढ़ ली। उसने सोचा अब तो कामयाब नहीं होगी। पढ़ने के बाद वो बहुत रोई। फिर ले गए दोबारा से, ले गए वहीं पे। फिर पिताजी ने बोला कि हम दूसरा ऑपरेशन कराएंगे, दोबारा ऑपरेशन। हाँ, इसने भटनागर ने बोला कि वो ऑपरेशन सही नहीं हुआ। सही नहीं हुआ, दोबारा से ऑपरेशन। फिर दोबारा करवाया, दोबारा मशीन में निकलवाई। और डॉक्टर भी रोए बेचारे, डॉक्टर के आगे रोई, कहने लगी डॉक्टर साहब क्या मैं जीवन भर ऐसे ही रहूंगी? अपंग नहीं रहूंगी क्या? नहीं बेटा, अपंग नहीं, तुम्हारे लिए गाड़ी बनवाएंगे, तुम जहाँ जाओगी बैठ के जा सकती हो, घूम सकती हो।
ऐसी बात नहीं है, मन में ऐसा मत ना करो। बहुत ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा रोई। वही है, जब उनकी कोई ऐसी बात उठती है ना तो बहुत ज़्यादा रोना वैसे आता बहुत है। गाने में नाचने में और गाइस एक चीज़ और बताऊं, वो इतनी टैलेंटेड थी कि काटना फिर आप लोग होना, मुझे बोलते हो ना कि दीदी ये वो, मतलब मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। सीना फिर होना पूरा। आप ये करती हो वो करती हो, जैसे मैं सिलाई वगैरह करती हूँ, आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं दीदी आप मतलब ये, मतलब बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव कमेंट आते हैं। तो गाइज सच बताऊँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, 1% भी उनके सामने। उसके जीवन में जितनी भी फिल्म थी उसके पूरे गाने मतलब जिस टाइम एक रेडियो होती थी, मतलब टेप रिकॉर्डर नहीं होता था उस टाइम, जो एक कैसेट से चलता है, उस टाइम रेडियो होती थी। तो हमारे पास मतलब पिताजी वो फिलिप्स की रेडी बहुत टाइम तक रही, बाद में भी, दीदी के बाद में भी। कौन सी रेडी बोलते थे? तो मर्फी हाँ, वाली पता नहीं कुछ रेडी ऐसे ही थी, बोलते थे। तो पता है वो क्या करती थी, जैसे गाना चल रहा है ना, गाना चलते चलते गाना लिख देती थी अब पढ़ती रहती थी। और पता है पूरी मतलब एक कॉपी पूरी गानों से भरी हुई थी उनकी, मतलब हर चीज में उन्हें ना बहुत इंटरेस्ट था। आज भी उसके भाई ने बड़े ने वो ना मतलब कॉपी ऐसे संभाल के रखी हुई है। और दीदी का अभी आपको ना छोटी सी का फोटो दिखाऊंगी, जो बड़ी मतलब वैसे फोटो तो उनके मेरे पास है ना, 2 फोटो उनके मेरे पास है, एक कुंवारी का है, एक शादी होने के बाद का है। वो कभी फिर आपको वीडियो में दिखाऊंगी। वो वैसे सेम मतलब मेरे जैसी ही थी। और एल्बम भी है उसकी शादी की, पर वो तो दी वहीं नहीं, पे है, मेहमान ने उनके नहीं पास दी, ही है। हमें दी नहीं उसने मेहमान ने। तो ऐसा हुआ कि मतलब मैं बता रही हूँ ना, उनका हुलिया जो है वो पूरा बस हम दोनों सेम ही लगते थे, बस कलर में थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस था। बाकी तो मतलब देख के आप यही बोलेंगे कि दीदी ये तो आप जैसी है। तो मतलब आप तो उनके जैसी हो। तो मैं उनको ना कभी फोटो को आपको वहीं पे जाके ना वीडियो में दिखाऊंगी। अभी मैं गाँव में हूँ, छोटी का तो छोटी सी का तो यहाँ पे भी है, और वैसे भी होंगे, लेकिन वो यहाँ पे ऐसे ही रखे हुए हैं फोटो, पता नहीं कहाँ रखे हुए हैं, पिताजी की संदूक में है ऐसे। मेरे सारे रखे हैं और देख के रोना आता ज्यादा, इसलिए उनको ना निकालते भी नहीं है ना, अपने भाई को फिर संतरा रोते हैं। खिला रही है, कहीं खाना खिला रही है। तो ऐसा हुआ फिर, मतलब कुछ टाइम बाद वो जब उनको ये पता चल गया कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगी। हाँ फिर तो और टेंशन लेते लेते इतनी कमज़ोर हो गई, इतनी कमज़ोर हो गई कि बहुत ही ज़्यादा। फिर भी मरते टाइम भी 3-4 दिन में आए हॉस्पिटल से, फिर भी ले गए। और दीदी और गाइज फिर ना ऐसा हुआ कि कुछ टाइम बाद फिर उनकी ना डेथ हो गई थी। उस टाइम मैं छोटी थी, हमारे घर पे यहीं पे हुई थी। हमने भेजी नहीं थी वो। वही है ना, नहीं मानता है, एक माँ का मन नहीं मानता है। वही है, जिसे जिस तरह से एक बच्चे का भी, बच्चे का देखो आसान कर लेता है क्योंकि बच्चा छोटा होता है, बड़े तो जो बड़ा हो जाता है उसका नहीं हो पाता है। हम तो 1-2 पे तो उठे भी तो नहीं थे। ये थी दीदी की कहानी। और उनका अब एक बेटा है और बेटे के बच्चे हैं। वो कभी पहले मैंने व्लॉग में आपको दिखाया था, जब मैं उसके स्कूल में गई थी, मतलब स्कूल है वहाँ पे, बहू बेटा सब कुछ मैंने आपको दिखाया था एक बार। जो मेरे 2 साल का था, 2-2.5 साल का उनका बच्चा था उस टाइम पे। और गाइज उनकी जो टोटल एज थी ना, वो 22-23 एज थी। हाँ बस इतनी एज में वो 21 साल की 22वीं में चली थी जब। सोचो इतनी एज क्या होती है, इतनी एज में तो शादी भी नहीं होती है ना। तो 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, 2-2.5 साल में उनका बच्चा हो गया था, 2 साल के अंदर अंदर बच्चा हो गया था। और जब वो 2.5 साल का था तब वो खत्म हो गई। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ा शॉर्टकट में करके आपको बता रही हूँ। बीच का नहीं तो उसे बहुत ज़्यादा परेशानी। हाँ, थोड़ा शॉर्टकट में करके बता रही हूँ। तो वो हमारी बड़ी दीदी थी, और गाइज आज भी उनकी कमी हमें बहुत खलती है। और सुनो एक चीज़ और आपको बता देती हूँ कि जहाँ पे मेरी शादी हुई है ना, हाँ रिठानी में, दीदी की शादी भी मतलब मेरे जो हस्बैंड हैं उन्हीं के ताऊ के लड़के थे। मेरे भाई साहब जो हैं वो बड़े हैं, मतलब इनके ताऊ जी के लड़के हैं और ये चाचा के हैं। तो हम दोनों मतलब ताऊ चाचा के लड़कों से हैं। इतना टाइम हो चुका है गाइस, लेकिन हमें उनकी बहुत याद आती है। मतलब मम्मी तो ये सोचो कि मतलब कोई पल ऐसा नहीं जाता कि अगर उनकी कहीं भी बात उठी, मतलब कहीं पे भी 2-4 बैठ गए या कोई हमारे घर पे आ गया या दीदी की कोई बात उठ गई और ये रोए ना। उस जमाने में उससे होशियार लड़की मेरे वो अपनी क्लास में ना मतलब नंबर 1 थी सब जगह।
फर्स्ट ही इनाम आती थी लाती हर थी, चीज इनाम में। लाती थी, गाने में भी, होता है ना, प्रभु को भी वही प्यारे होते हैं। पढ़ाई में, लिखाई में, सीने में, फिर होने में, हाँ मतलब जैसा भी कोई देख लेते, कढ़ाई जैसे बुनाई सिलाई हर चीज उनको आती थी। जैसे अब ये रजाई है, इनकी फूल है, ऐसी बना देती थी, हाँ ऐसे नहीं मशीन से बना देती थी, हाथ से बना देती थी। तो अब आपने पूरा जान ही लिया है कि क्या दीदी को हुआ, कैसे। अगर आपके मन में कोई और प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में भी बताऊंगी आपको ज़रूर। और गाइस देखो, आप मेरी एक यूट्यूब फैमिली हो, ये मेरे घर की फैमिली है, आप मेरे यूट्यूब की फैमिली हो। तो क्या है कि आपको भी एक इच्छा रहती है हमारे बारे में जानने की। तो मुझे इसमें कोई बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा कि आपने ये प्रश्न मुझसे किया और मैंने उसका आपको अच्छे से जवाब दिया। दुख मर्ज की जानकारी भी हो जाती है। और पता है इससे ये सीख भी मिलती है हमें कि कभी भी हमें रोग को ना छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम पैरों में है और राज पीछे छुपा बैठा है। हमें उसमें ऐसा कहीं ऐसा हमारे तो सामने कोई कभी आता, अपने सामने किसी के लिए भी ऐसा कुछ आए तो वो चीज़ आपको जानकारी रहेगी उसके बारे में, है ना। हमें तो जानकारी हो जाती तो हमारी बेटी आज हमारे पास। हाँ जी, अगर पहले पता चल जाता ना तो दीदी कोई ये चीज़ नहीं होती। बस जब दिक्कत होने लगी, जब ही ऑपरेशन हो जाता है। उस मर्ज में उसको 3-4 साल लग गए, 4 साल। बस गाइस इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि ज़्यादा बात करेंगे तो वही है, ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं फिर। तो अगर आपको कोई और आपके अंदर प्रश्न चल रहा हो तो ज़रूर पूछना। तो अब मिलेंगे फिर आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। राधे।